वेलकम बैक टू एयर टेक टॉक्स। तो आज हम जो है वो अपने एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 20 को देखने वाले हैं। जिस तरह की पिछली क्लास में यानी कि क्लास नंबर 19 में हमने ब्रश टूल का एक पार्ट देखा था, एक टाइप देखी थी ब्रश टूल की। आज भी हम जो है वो ब्रश टूल को देखेंगे और ब्रश टूल कंप्लीट कर देंगे। जितनी तरह की टाइप्स थी हमारे ब्रश टूल की आज कंप्लीट हो जाएंगी। यस, क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा कैनवास बिल्कुल ब्लैंक है। यस, आप सभी को पता है F5 का बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक ब्रशेस का पैनल आ जाएगा। अगर मैं न्यू ब्रश पे क्लिक करूँ यहाँ पे सारे ब्रशेस आ जाएंगे जो कि हम बना सकते हैं, यानी कि ब्रश की टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स हमने पीछे देख ली। अब हमारे पास आता है ब्रिस्टल ब्रश एंड पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश का तो नाम से पता चल रहा है कि हम पैटर्न बनाएंगे, ब्रश अप्लाई करेंगे, वो पैटर्न बनेगा, राइट। पैटर्न्स आएंगे। लेकिन ब्रिस्टल क्या चीज़ है? मोस्टली अगर आपने ऑयल पेंटिंग की है या वाटर पेंटिंग की है तो आपने कभी ना कभी जो है वो ब्रश पकड़ा होगा। ठीक है, अब उस ब्रश के आगे कुछ लाइक स्ट्रिंग्स होते हैं, उसके हेयर आप कह लें होते हैं, वो ब्रिस्टल होते हैं। ठीक है, वुमेन जो है वो ज़्यादातर यूज़ मेकअप में भी कर रही होती हैं। लाइक उसमें भी आगे स्ट्रिंग्स होते हैं। अगर मैं इस पे जो है वो लाइक चेक लगा के ओके पे क्लिक करूँ यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नेम आ जाता है, ब्रश नेम, एंड यहाँ पे शेप आ जाती है। यहाँ पे 10 तरह की हमारे पास शेप्स हैं। ठीक है, जिनमें यहाँ पे राउंड शेप्स आ जाती हैं एंड फ्लैट शेप्स आ जाती हैं। ठीक है जी। इस तरह के ब्रशेस आपने मेकअप में बहुत ज़्यादा देखे होंगे, वुमेन्स को पता होगा। ये जो शेप है आगे वाली, ये जो हेयर आप कह सकते हैं, ये स्ट्रिंग्स आप कह सकते हैं। ये बेसिकली ब्रिस्टल होता है। ठीक हो गया जी। अब ये ब्रिस्टल आपके पास फ्लैट भी हो सकता है एंड लाइक राउंड भी हो सकता है। अगर मैं लाइक किसी पे भी लाइक ये यूज़ कर लूँ, अगर आप इस पे क्लिक करें यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ब्रिस्टल लेंथ, यानी कि ये ब्रश है उसके आगे ब्रिस्टल कितने हो उसकी लेंथ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। डेंसिटी मैनेज कर सकते हैं, थिकनेस मैनेज कर सकते हैं, और पेंट की ओपेसिटी कितनी हो वो मैनेज कर सकते हैं, एंड स्टिफनेस वगैरह। यस, आप ओके पे क्लिक करें। यहाँ पे अभी आप देखेंगे आपका ब्रश बना आ जाएगा। अब मैं बी फॉर ब्रश, बी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से अगर मैं ब्रश चलाता हूँ यस, इस तरह से ब्रश आ रहा है। नाउ ये ब्लू क्यों आ रहा है? आप यहाँ पे देखेंगे हमारी स्ट्रोक जो है वो ब्लू थी। अगर मैं ब्लैक पे क्लिक करूँगा यहाँ से हमारी स्ट्रोक ब्लैक आएगी। यहाँ से अभी आप देख सकते हैं लाइक कर्व बन रहा है, यहाँ से जो है वो थिन है, यहाँ से थिक है, बिकॉज ऑफ ये जो है वो फ्लैट ब्रश है, राइट, ये राउंड ब्रश नहीं है। यस, अभी आप इस तरह से चलाएंगे ये बाद में रिफाइन होगा। सही हो गया जी। अगर मैं लाइक इस न्यू ब्रश पे ही क्लिक करता हूँ, ब्रिस्टल पे आता हूँ, अगर आप यहाँ पे रॉन्ग फैन पे एक दफ़ा क्लिक करें यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर दें। अब यहाँ से कलर मेरा जो है वो ब्लू है। आप इस तरह से ब्रश अप्लाई करेंगे ये एक वाटर लाइक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। वाटर लाइक जो पैटर्न होता है वो या क्लाउड्स आप कह सकते हैं, उस तरह का पैटर्न ये हमें बना के देगा, और मोस्टली ये डिज़ाइंस में यूज़ हो जाते हैं। और ज़्यादातर डिज़ाइनर्स को मैंने देखा है जो हेयर होते हैं, मोस्टली डिज़ाइनर्स जो हैं वो इस तरह से इस ब्रश के थ्रू हेयर बना रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। यस, अब आपकी मर्ज़ी आप किस तरह से इस ब्रश का यूज़ करें। मोस्टली हमारे यूज़ में तो ये कभी नहीं आया, सीधी सी बात है। यस, अभी आप देख सकते हैं इस तरह से ब्रश पहले आएगा और ये रिफाइन बाद में होगा। नाउ ये क्या हुआ था? यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश बाद में रिफाइन होता है। अगर यहाँ से मैं एक लाइक इमेज ऊपर रखूँ, यहाँ से मैंने ये एक इमेज जो है वो बना के रखी हुई थी। इसका इस वक्त PNG में है, इसका जो है वो बैकग्राउंड नहीं है। आप इस तरह से लाइक स्माइल बना सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। यस, दिस इज़ द ब्रिस्टल ब्रश। सही हो गया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अंदर यहाँ पे पैटर्न ब्रश आ रहा है। नाउ पैटर्न मीन्स कि हम पैटर्न बनाएंगे, डिफाइन करेंगे, वो ब्रश हमारे पास बना बनाया आ जाएगा, राइट। लेकिन हमें अब पैटर्न चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैटर्न होना चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप पैटर्न किस तरह के इसको देते हैं बना करके।
सो फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइक एक ये है मेरे पास और इसी की अगर मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, सी है जी, ऑल्ट के साथ। सो यहाँ से मैंने एक कॉपी ली और अब मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ से इस वाले एंकर पॉइंट को जो है वो यहाँ से अंदर की तरफ कर देता हूँ और इस वाले एंकर पॉइंट की सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देता है। सही हो गया जी। सो यस, लाइक इस तरह से, ठीक है जी। सो अब इसके अंदर लाइक आप यहाँ से इलिप्स ले लें या आप पॉलीगोनियल ले लें, अब जो आपका दिल करता है आप उस तरह का पैटर्न बनाएं। सो इस तरह से करने के बाद अब मैं यहाँ से एक लाइक अंदर इलिप्स ले लेता हूँ, इसके अंदर छोटा सा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से अभी इसकी डिसलेक्शन करता हूँ इसको। सो यहाँ से सेंटर के ऊपर एक मैं जो है वो इलिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। और अब इसका फिल ऑन कर नो, ये मेरा एक पैटर्न है। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है लेकिन ये पैटर्न है। सो अब मैं इसका जो है वो साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि ब्रश मेरा जो है वो अच्छा आए। सो अब इसको जो है वो आप चाहें तो ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी, आपको पता है। सो अब न्यू ब्रश पे क्लिक करें, पैटर्न पे क्लिक करें एंड देन ओके। सो अब यहाँ से आप नेम दे सकते हैं, स्केल, फिक्स या जिस तरह से आपने करना है। लाइक आपके पास स्टाइलस है या आपके पास डिज़ाइनिंग वाला पेन जो होता है जिस पे लाइक प्रेशर वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं अपने टैबलेट पे डिज़ाइनिंग करने के लिए। सो आप उन चीज़ों का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से आप अप एंड डाउन वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, सही है जी। सो अब यहाँ से आप कलराइजेशन का मेथड चेंज होगा। सो जो सी आपके यहाँ पे लाइक पास का कलर होगा वही आएगा, ठीक है जी। सो अभी मैं ये चीज़ें छोड़ रहा हूँ और अब मैंने ब्रश बना लिया। सो बिफोर ब्रश एंड देन अगर मैं इसको चलाऊंगा सो यस आप देखेंगे हमारे पास पैटर्न बनाया आएगा। नाउ साइज ऑब्वियसली इंक्रीज है, सो आप इसका साइज जो है वो थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, ओके। सो अब ये पूछे अप्लाई टू स्ट्रोक, जो करंट हमने बनाई है, सो यस आप कर दो इसको भी स्मक, ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ से ब्रश जो है वो चला रहा हूँ। सो इस तरह से हमारा पैटर्न बनाया आएगा, सही हो गया जी। सो अब आप कहेंगे कि ये इस तरह से ही आएगा, हम शेप पे नहीं बना सकते। सो ये लें, आप शेप पे भी बना सकते हैं, सही है जी। मैंने एक जो है वो आर्ट बनाई। सो अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया पैटर्न ब्रश पे। सो अभी आप देख सकते हैं मेरा पैटर्न ब्रश आ चुका है। सो यस, ये अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको जो है वो बनाते हैं, सही हो गया जी। लाइक अंदर ये मून लग रहा है और बाहर ये पता नहीं क्या चीज़ बन रही है लेकिन जो भी है अच्छा लग रहा है। सो अब यहाँ पे मोस्टली डिज़ाइनर्स जो हैं वो एक ब्रश बहुत ज़्यादा बनाते हैं पैटर्न ब्रश में, जिसको कहते हैं चेन ब्रश, राइट। सो अब ये चेन ब्रश किस तरह से बनाया जाता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक जो है वो इलिप्स ले रहा हूँ इतना सा। फॉर एग्जांपल इसके स्ट्रोक ऑन करते हैं। सो इलिप्स लेने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला एंकर पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, सिलेक्शन की डिलीट। सो अब इस तरह से एक आर्क आ गई। अब मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल बी या ऑल्ट के साथ आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अब ये यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में आ गई, इसका फिल ऑन है, फिल आपने ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल इसकी मैंने फिल की सिलेक्शन की एंड देन ऑफ, सही हो गया जी। सो अब मैं इसके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी पे क्लिक करूँ। सो अब मैं जो है वो इसको यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेता हूँ। सो यस, यहाँ पे आई थिंक सो परफेक्ट है। सो अब इन दोनों की सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अलाइन सेंटर करें, ये सेंटर में अलाइन हो गए, ठीक है। अब इनको अलाइन वर्टिकल भी करें। सो यस, ये वर्टिकल भी अलाइन हो गया, सेंटर भी। अब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। सो अब इन दोनों की आप सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद इसको वर्टिकल में ले आएँ लाइक 90 के एंगल पे। सो 90 के एंगल पे लाने के बाद मुझे जो है वो इसको रिफ्लेक्ट करना है। सो मैंने राइट क्लिक किया। सो अब मैं जो है वो यहाँ से ट्रांसफॉर्म एंड देन रिफ्लेक्ट पे क्लिक करने के बाद 90 का एंगल दूंगा एंड देन कॉपी, ठीक है जी। सो अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ गया। सो थोड़ा सा मैं इसको लाइक यहाँ पे रख देता हूँ। सो अब मैं जूमिंग करके आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दोनों की सिलेक्शन करनी है और यहाँ से अब आपने जो है वो शेप बिल्डर टूल लेना है। नाउ शेप बिल्डर टूल कलर्स फिल करने के लिए भी यूज़ हो जाता है, शेप को मर्ज करने के लिए भी यूज़ हो जाता है और शेप को लाइक कट करने के लिए भी यूज़ हो जाता है, सही है जी। सो अगर मैं इन पे क्लिक करूँगा तो ये मर्ज हो जाएंगे, सही है जी। अगर मैं ऑल के साथ इस पर चलाऊंगा तो ये कट हो जाएंगे, जो कि मुझे कट करना है, ठीक है। अब मैं ऑल का बटन होल्ड करके रखूंगा, कर्सर के साथ माइनस आ जाएगा, इट मीन्स ये कट करेगा। सो मैं इन दोनों को कट कर दूंगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा ये वाला जो रिंग है ये इस वाले रिंग से के ऊपर है, ठीक है जी।
सो अब आपने ध्यान से डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे कट करने के बाद। फॉर एग्जांपल मैं ज़ूमिंग करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। सो ये वाले जो मेरे रिंग है, ये वाले ऊपर हैं नीचे वाले रिंग से, ठीक है जी। सो अब मुझे यहाँ से भी कट करना है, लेकिन अब यहाँ से ये वाला रिंग ऊपर है और पीछे वाला नीचे है। अब यहाँ पे मुझे पीछे वाला ऊपर और आगे वाला नीचे चाहिए, ठीक है जी। सो अब मैं ऑल्ट के साथ इसको जो है वो कट करूँगा। सो अब यहाँ पे ये डिफरेंस आपने देखने ना, यहाँ से एक तरफ से ये ऊपर है, ये नीचे है, और यहाँ से एक तरफ से ये नीचे है, नीचे वाला, और यहाँ से ये ऊपर है, ठीक है जी। सो यस, ये चेन टाइप आपको अब लग रहा होगा। सही हो गया जी। सो अब आप क्या करें, लाइक इन दोनों की सिलेक्शन करें और थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। कंट्रोल जी आप प्रेस कर सकते हैं। सो अब आप F5 का बटन प्रेस करें एंड देन न्यू ब्रश एंड देन पैटर्न ब्रश। ओके, सो साइज वगैरह बाद में देखते हैं। यहाँ कलर फिल करना है तो इसको टिंट्स पे हम लेंगे। तो यहाँ से B फॉर ब्रश एंड देन आप चलाएं। सो यस, आप देख सकते हैं हमारे पास चेन बनी आ जाएगी। ठीक हो गया जी। सो अगर आपने साइज थोड़ा सा छोटा करना है, ये लें भाई, हमारा साइज छोटा हो जाएगा। सही है जी। सो अब मैं इसको चलाऊंगा, सो आप देखेंगे मेरा जो है वो ब्रश छोटा होगा। सो अगर मैं यहाँ से इसका कलराइजेशन का मेथड टिप्स पे ले आऊँगा, या आप हिंट टिप्स पे एक दफ़ा क्लिक करें, सो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि नन पे आपका जो है वो स्ट्रोक किस तरह से आएगा, टिंट्स से किस तरह से इफेक्ट आएगा, टिंट्स एंड शेड्स पे किस तरह से इफेक्ट आएगा, ह्यू एंड शेप पे किस तरह से आएगा। सो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। सो ह्यू यहाँ पे आपका कलर होता है, सो दैट्स वाई इसमें जो है वो डार्क रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। सो अभी मैं टिंट्स पे रख रहा हूँ एंड देन ओके पे क्लिक करूँ। सो अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अपनी जो है वो स्ट्रोक का कलर चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये वाला कलर लेते हैं, अब मैं चलाऊँगा। सो यस, यहाँ से मेरा जो है वो मेरे स्ट्रोक का कलर अप्लाई होगा, राइट। सो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से आप कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। सो यस, अब आप डिजिटल ब्रश का यूज़ करें या आप पैटर्न अपनी मर्जी से बना के पैटर्न ब्रश का यूज़ करें, सो ये अब आप पे डिपेंड करता है। सो आई होप सो आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। हमारा ब्रश टूल कंप्लीट हो गया है, हमारा इलस्ट्रेटर कंप्लीट होने जा रहा है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट Connecting ट्यूटोरियल you to में। future थैंक यू। with every new fixture.